नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके जो एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसमें से भी जो आपका चैप्टर 10 है सर्किल, उसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो एक सर्किल है उसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर के जो एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रा एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। तो टेंजेंट क्या होती हैं, जैसे ये आपका सर्किल है और ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है इस सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए इस प्रकार से जाएगी, तो ये लाइन कहलाती है टेंजेंट। तो यहाँ पर एक टेंजेंट आपको पी क्यू दिख रही है, एक टेंजेंट आर एस दिख रही है। और ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, ये जो सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर ये आप देख सकते हैं ए से लेके बी तक। तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट पर आपको ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर दिख रही हैं और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर पैरेलल हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब भी आपको कोई भी दो लाइन पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर उन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है ए बी, ये लाइन आप देखेंगे इस पर भी ये दो एंगल बना रही है और इस पर भी ये दो एंगल बना रही है। तो यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर बराबर हो जाते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो दो लाइन है पी क्यू और आर एस ये पैरेलल यहाँ पर होंगी। तो बस हम इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर प्रूव कर देंगे इन एंगल को, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि जो ए बी है डायमीटर है, आप देख सकते हैं ए से लेके बी तक डायमीटर आपको पता होगा हमेशा यहाँ पर सेंटर से जाता है, तो ए बी यहाँ पर डायमीटर हो गया। और पी क्यू और आर एस क्या हैं, यहाँ पर टेंजेंट्स हैं जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर यहाँ पर ड्रा हैं। ये डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं ए और बी, इन पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट यहाँ पर जा रही हैं। और ओ ए और ओ बी यहाँ पर रेडियस हैं। ओ से लेके ए तक क्या रहेगा, रेडियस, ओ से लेके बी तक क्या रहेगा, रेडियस। और हम जानते हैं कि जब भी कोई रेडियस होती है, रेडियस और ये जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ओ ए रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, इनके बीच में ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं ये दोनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। तो ओ ए परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू पर और ओ बी परपेंडिकुलर हो गई आर एस पर। ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। परपेंडिकुलर है तो इससे क्या होगा, ये जो एंगल हैं आपके ओ ए पी इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, ओ ए क्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ओ बी आर 90 डिग्री और ओ बी एस यहाँ पर 90 डिग्री। ये चारों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओ ए पी है और ओ बी एस है ये बराबर हैं, क्योंकि ये चारों ही बराबर हैं आपस में, तो इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ओ ए क्यू और ओ बी आर ये भी बराबर हैं, तो ये भी यहाँ पर बराबर हो गए, तो इनको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये एंगल कौन से हैं, ये एंगल हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप ऐसे पहचान सकते हैं जहाँ भी आपको ऐसा जेड बनता हुआ दिखे और यहाँ पर जो एंगल आपको दिखें, यहाँ पर जब आप जेड की तरफ इस प्रकार से मुड़ते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। जैसे आप कहेंगे ओ ए पी और ओ बी एस, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसी प्रकार से ओ ए क्यू और ओ बी आर ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और ये हमारे बराबर प्रूव हो गए क्योंकि सभी 90 डिग्री के हैं। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस, इसलिए जो पी क्यू है पैरेलल होगी आर एस के।
ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सर्किल दिया गया है और इसमें दिया गया है कि एक पॉइंट Q है, Q से जो सेंटर पॉइंट है O, उसके बीच की डिस्टेंस आपको दी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, और Q से ये वाला जो पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस है आपकी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायग्राम आपको खुद बनाना होगा, आपको क्वेश्चन पढ़कर ये डायग्राम बनाना होगा। इसमें लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज़ 24 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं Q पॉइंट से एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हो गई हमारी 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर, और इस Q की सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर ये हो गई हमारी। हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो रेडियस है, रेडियस क्या होगी, O से लेके P तक, ये आपकी रेडियस है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो जो P पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। उससे हमको दो साइड पता है तो तीसरी साइड आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया कि पी क्यू इक्वल 24 सेंटीमीटर है, ओ क्यू इक्वल 25 सेंटीमीटर है, और फाइंड करना है हमको रेडियस ओ पी। इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमको पता है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो हमने लिख दिया ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू। ओ पी रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट है, तो ओ पी परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू पर। और पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से जो P के सामने ये जो साइड है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया कि OQ की वैल्यू 25 है, तो 25 स्क्वायर, OP हमें निकालना है तो OP स्क्वायर, PQ की वैल्यू 24 है तो 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ट्रांसपोज कर देंगे तो 625 में से 576 माइनस होगा तो 49 बचेगा, तो वो OP स्क्वायर इक्वल हो गया 49। स्क्वायर जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा वो, तो OP इक्वल हो जाएगा रूट 49। रूट 49 कितना होता है हमारा 7, तो OP इक्वल हो गया हमारा 7, और OP क्या है हमारी रेडियस, और हमको रेडियस ही यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सर्किल इज़ 7 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्किल आर इक्वल। कि जो सर्किल आपका दिया है इसमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, तो बाहर एक पॉइंट ले लिया P हमने, इस P पॉइंट से जो दो टेंजेंट यहाँ पर जाएंगी, एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही जा सकती हैं, तो ये जो 2 टेंजेंट हैं आपको प्रूव करना है कि ये हमेशा यहाँ पर इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल पी आर, क्योंकि यही हमारी टेंजेंट हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देंगे कि हमें एक सर्किल दिया गया है, उसका सेंटर O है, और एक पॉइंट P है जो कि सर्किल के आउटसाइड है, और 2 टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, जो कि एक P पॉइंट से इस सर्किल पर यहाँ पर ड्रा हैं। इसके बाद प्रूव करना है पी क्यू बराबर है पी आर के, आपको टेंजेंट बराबर प्रूव करना है, तो पी क्यू बराबर पी आर आपको प्रूव करना है। और बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो ओ क्यू है परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसी प्रकार से ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर के, तो ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर के। परपेंडिकुलर है तो क्या होंगे, ये वाले जो आपके एंगल है ओ क्यू पी, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ आर पी, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। अब किस किस में, यहाँ पर ओ क्यू पी ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ आपको ट्रायंगल दिख रहा है ओ आर पी,
इनमें कंपेयर करेंगे क्या क्या बराबर है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो ओ क्यू पी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर ओ आर पी ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इसको हमने लिख दिया कि ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों यहाँ पर 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर रीजन लिख देना कि बोथ 90 डिग्री। और ओ पी इक्वल ओ पी, ओ पी आपकी जो साइड है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों बराबर होंगी। यहाँ हम लिख देंगे कॉमन साइड। ओ क्यू इक्वल ओ आर, जो ओ क्यू है और ओ आर है ये बराबर होंगी, क्योंकि ओ क्यू क्या है, इस सर्कल की रेडियस है और ओ आर भी इस सर्कल की रेडियस है। तो रेडियस हमेशा बराबर होती हैं एक सर्कल की। तो ओ क्यू बराबर ओ आर, यहाँ पर आप लिख देंगे रेडियस। ब्रैकेट में आपको इनके रीजन भी लिख देना है, यहाँ लिख देंगे बोथ 90 डिग्री, ये लिख देंगे कॉमन साइड, ये लिख देंगे आप यहाँ पर रेडियस। और जब भी आपको एक राइट एंगल और उसकी जो हाइपोटेनियस है वो और कोई भी एक साइड यदि बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे कि जो ओ क्यू पी है कॉन्ग्रुएंट है ओ आर पी के, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है यहाँ पर। और रीजन लिख देंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, कि दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल है और एक हाइपोटेनियस बराबर है और एक साइड यहाँ पर बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होने से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है पी क्यू इस ट्रायंगल की पी आर के बराबर होगी। ये होती है सी पी सी टी से। ये जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। उसी को बाय सी पी सी टी यहाँ पर हम कह देते हैं कि पी क्यू बराबर होगा यहाँ पर पी आर के, और यही हमको प्रूव करना था। देयरफॉर वी कैन से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्किल आर इक्वल। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है इससे एक टेंजेंट ड्रा की है आपने, ये ए पी, और एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ 4 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रा की है और ये वाला पॉइंट आपका सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये हमारा, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, आपको रेडियस निकालना है ओ पी, ओ पी हमारी रेडियस है। सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो हमको टेंजेंट दी है पी ए इक्वल 4 सेंटीमीटर है और जो ओ से ए की डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है हमें रेडियस ओ पी, और अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ओ पी परपेंडिकुलर होगी पी ए के, परपेंडिकुलर होगी तो इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जो हाइपोटेनियस है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ओ पी के स्क्वायर प्लस पी ए के स्क्वायर के। इनकी वैल्यू रख देंगे, ओ ए की वैल्यू है 5 तो 5 स्क्वायर, ओ पी हमको फाइंड करना है तो ओ पी स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पर, और पी ए की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। 5 स्क्वायर हो गया 25 और 4 स्क्वायर हो गया 16, ट्रांसपोज करेंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल हो गया ओ पी स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल हो गया 9। यहाँ पर स्क्वायर इक्वल के इस साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट 9 इक्वल ओ पी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3, तो ओ पी इक्वल आ गया हमारा 3, और यही हमारा आंसर है कि जो हमारे सर्किल की रेडियस है ओ पी उसकी वैल्यू 3 होगी, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 2 सर्किल दिए गए हैं और दोनों सर्किल यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, मतलब दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो एक ही है यहाँ पर, जो ओ आपको दिख रहा है। एक सर्किल को नाम दे दिया C1, एक सर्किल को नाम दे दिया C2। इसमें कहा है कि द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्किल है उसमें जो कोड है, कोड क्या होती है, कोई भी साइड आपको दिखे जो सर्किल से ना जाए, सर्किल के सेंटर से ना जाए और इसके अंदर रहे, यहाँ पे जैसे ए बी। तो आप देख रहे हैं जो बड़ा सर्किल हमारा है उसके 2 पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन जा रही है और ये आपकी सेंटर से नहीं जा रही है, तो ये होगी कोड। तो लार्जर सर्किल की जो कोड है वो कह रहे हैं कि विच टच द स्मॉलर सर्किल, वो आपके स्मॉलर सर्किल को टच करके जानी चाहिए। तो ये
स्मॉलर सर्किल आपको दिख रहा है, इसके इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है बड़े सर्किल की कोड, और आप प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट पी। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो कोड है ये आपकी बाइसेक्ट होगी इस रेडियस के द्वारा, जो ओपी है ए बी को बाइसेक्ट करेगा। तो बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट इफ टू कोसेंट्रिक सर्किल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि ये जो कोड है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बाइसेक्ट होती है, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिख देंगे कि दो सर्किल हैं हमारे पास, C1 C2, सेंटर O है, कोड AB है। लार्जर सर्किल जो C1 है उसकी जो कोड है वो टच कर रही है यहाँ पर C2 सर्किल को पॉइंट P पर। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर P है, जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं कोड और ये स्मॉलर सर्किल। प्रूव करना है AP इक्वल BP, बाइसेक्ट प्रूव करना है आपको, तो AP के दो बराबर पार्ट आप प्रूव करेंगे, तो आपको प्रूव करना है AP इक्वल है BP। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि OP को हमने ज्वाइन किया यहाँ पर, AB टेंजेंट है C2 के लिए। ये छोटा जो सर्किल दिख रहा है इसके लिए आप इसको टेंजेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसको टच करते हुए ये लाइन जा रही है। और OP क्या है यहाँ पर, रेडियस है। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा AB के, और AB क्या है, कोड है C1 सर्किल के लिए, तो जो OP है परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर AB के, OP लाइन परपेंडिकुलर हो गई AB के। और जो भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो यहाँ पर क्या करेगी, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द कोड AB। ये जो बड़ा सर्किल आप दिख रहा है, बड़ा सर्किल आप देख रहे हैं, इसमें एक थ्योरम होती है कि जो भी यहाँ से इस पॉइंट से कोई लाइन यदि परपेंडिकुलर है कोड पर, तो ये वाली लाइन हमेशा कोड को बाइसेक्ट करती है। और हमने एक थ्योरम के द्वारा यहाँ प्रूव कर दिया कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, तो हम कह देंगे कि AP इक्वल BP यहाँ पर हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें आपको प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो टच कर रही है, जैसे यहाँ पर टच कर रही है, तो ये लाइन क्या है, ये आपकी रेडियस पर यहाँ से परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस है उसके ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है, हमेशा किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर बताने के लिए यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो क्या होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है यहाँ से। जैसे O से P को आप मिलाएंगे तो जितने सेंटीमीटर भी ये होगी, और उसको यदि आप यहाँ कहीं मिलाएंगे तो उससे हमेशा ये वाली डिस्टेंस छोटी होगी। कौन सी, OP, क्यों, यदि ये परपेंडिकुलर होगी तो आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो OP की लेंथ है वो इस लाइन पर कहीं पे भी आप कोई पॉइंट लेते हैं और उससे इस पॉइंट को मिलाते हैं तो उससे हमेशा छोटी है। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में लिख दिया, एक सर्किल है उसका सेंटर O है, टेंजेंट XY है, और इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर P है। प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर होगी XY के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूव करेंगे कि जो OP है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस टेंजेंट और इस सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसमें से। तो टेंजेंट पे कहीं पे भी एक पॉइंट हमने ले लिया Q, और हम प्रूव कर देंगे कि जो OP है वो इस OQ से छोटी है। तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि जो OP है यहाँ पर इस लाइन जो XY लाइन है इसमें कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो उससे छोटी होगी, और छोटी होगी तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन रहेगी।
तो यहाँ हमने लिख दिया टेक अ पॉइंट Q ऑन द XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ, कि P के अलावा इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया Q और उसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से। तो O से इसको ज्वाइन किया Q को, तो द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल, जो Q है हमेशा इस सर्किल के बाहर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सर्किल पे यदि आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगी, सेंटर से उसकी डिस्टेंस रेडियस होगी, और रेडियस आपकी ये OP यहाँ पर दी है। तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट के अलावा कहीं पर पॉइंट लेना है, और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो इससे पॉइंट के अलावा यदि कहीं पे भी पॉइंट लेंगे तो उसका मतलब है कि वो सर्किल पे टच नहीं करेगा तो वो उसके बाहर ही रहेगा। तो Q पॉइंट यहाँ पर बाहर है हमारा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो OQ है वो क्या होगी, लॉन्गर होगी। OQ यहाँ पर बड़ी होगी OP से। क्यों होगी? क्योंकि सेंटर से जो बाउंड्री दी है यहाँ पर, यहाँ तक की डिस्टेंस तो O से लेके P की है OP, और इस बाउंड्री से यदि आप बाहर की किसी डिस्टेंस को ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इसके बाहर कोई पॉइंट आप लेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा OP से बड़ी होगी। तो इस यहीं पर हमने इसको लिख दिया है कि जो OQ है OP से यहाँ पर बड़ी है। और अब ये क्या है, ये हर एक पॉइंट के लिए रहेगा, क्योंकि Q हमने अपने मन से कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया था। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, OP इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस of the point O to the points of XY, so OP is perpendicular to XY। तो हम कह सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगी XY के, और यही हमें प्रूव करना है। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।